हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे सर क्लासेस में। दोस्तों, आज ये हमारा आपका बाल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 7वां वीडियो है। कौन सा वीडियो है दोस्तों? 7वां वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो किए हैं, जिसमें से प्रत्येक वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा 301 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अक्सर हमें पेडागोजी में ही बच्चे कम नंबर लाते हैं, तो इसके लिए हमको MCQ लगाना बहुत जरूरी है। आपके लिए MCQ 50 क्वेश्चन लिए है, जो कि आपका लगातार अभी एग्ज़ाम तक चलने वाला है 50 करके। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा, और कितना मार सकते हैं यानी कितने अटैम्प्ट करते हैं उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, किसका है? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कहता है 301 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो कौन देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, ये तो नहीं हो सकता है। संस्कृति, ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षा का गुणवत्ता, ये भी तो हो नहीं सकता है। तो है वह होगा शारीरिक गठन। कौन करता है? शारीरिक गठन वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो आपको याद रखना है, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। किसमें? द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में अंतर समझने लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। तो उसमें से निम्न में की शामिल की बात करें तो रूप है, दर है, अनुक्रम है, ये सभी है। क्या? ये सभी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, खिलौने की जो आयु कहा जाता है वह कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन 1 कौन सा किसको कहा जाता है? पूर्ण बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 1 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी पेशी अवस्था होती है। तो याद रखना, संवेदी जो पेशी अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष तक। क्या होती है? 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में अच्छी तरह से उसको परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो वह है सामाजिक संचरण। कौन है? सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 308 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अवस्था के में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वह होता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में होते हैं दोस्तों? किशोरावस्था में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह है निरंतरता का सिद्धांत से। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से यह संबंधित है, आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। वह की गई है पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा की गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिससे बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। वह है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका
जो खेल अवधि होता है विकास में बौद्धिक वृद्धि के मनोवांछिक सिद्धांत पे होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि युवावस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? तो वह निर्माण संबंधी क्रियाएं। क्या होती है? निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं वह सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयत्नों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। कब होती है? 7 से 12 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका देखिए, कहता है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे जो है किशोरावस्था में क्या होते हैं, ऐसे क्रियाएं करते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी पूर्ण बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको याद रखना है निम्नलिखित में जो है खेलने की जो अवस्था है वह पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए एवं कमेंट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक और तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित तो कही जाती है, वह कही जाती है रचनात्मक। कौन सा कही जाती है? रचनात्मक कही जाती है। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बच्चा जो वस्तु का स्थायित्व पर क्या करता है? प्रदर्शित करता हुआ है पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक समानता, सामाजिक दायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो आपको याद रखना है वह जो लैंगिक जो पूर्वाग्रह है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन? आपका ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सीमा क्या कहता है? सीमा हर पाठ क्या बोलते हैं? सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास डस के सिद्धांत में आधारित है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो है यह है व्यक्तिगत सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सिद्धांत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति क्या बोलता है? एक व्यक्ति अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। यह विद्यार्थी के डैश में सहता है। तो याद रखिएगा यह जो विद्यार्थी का जो है वह है आपका ऑप्शन देखिए पहले क्या क्या है। भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञात्मक क्षेत्र, मनोत्यागमक क्षेत्र। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो आप याद रखिएगा ये जो योग्यता कहलाती है वह होती है संज्ञानात्मक गतिविधि। कौन सा कहलाती है? संज्ञात्मक गतिविधियाँ कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानवीय मूल्यों, किसको? मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है वह होता है अभिव्यक्ति का। किसका अर्थ होता है? अभिव्यक्ति का अर्थ होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक विद्यार्थी क्या बोलता है? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि वह पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या व्यक्तिगत असफलता। तो आपको याद रखिएगा इन सब में जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यह व्यक्तिगत असफलता होती है। किसका क्या होती है? व्यक्तिगत असफलता होती है। अगला क्वेश्चन कहता है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? तो आपको याद रखिएगा ये आश्चर्य से संबंधित, किससे? आश्चर्य से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द का। कब तक? 100 शब्दों का उसका भंडारण हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। वह आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी, यह क्या है, विचारात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? विचारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है, तो वह होता है परिवेश में। किसका? परिवेश का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों? परिवेश का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है वह असत चर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेश के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है। यह जो कहलाता है वह कहलाता है फॉर्मेटिव। क्या? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो परिवार जो है सामाजिक हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। 333 क्वेश्चन का था आपका कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। किसका होता है? परिवार का वातावरण होता है आपराधिक प्रवृत्ति में विकसित होने का मेन कारण है उसका। देखिए अब 334 का था कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो है वह किशोरावस्था प्रदर्शित करती है। कौन अवस्था प्रदर्शित करती है? किशोरावस्था प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बालक क्या बोलता है? बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बालक में जो तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए संभर्त बदले हुए प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? संदर्भ में बदले हुए प्रश्न पूछेंगे तो उसका विकसित होगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बालक में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? क्योंकि उनमें जो अतरंग योग्यताएं हैं वह भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय है दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है कहलाता है किशोरावस्था। क्या कहलाता है दोस्तों? किशोरावस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बालक क्या बोलता है? बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं तो किशोरावस्था। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में से घटनाएं घटती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिति का विकास को समझने में सहायक होता है? तो ये पियाजे के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पियाजे के द्वारा कहा गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी विधि उपागम के में समान प्रयोजकों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो वह होता है दीर्घकालीन अध्ययन व्यवस्था। क्या होता है? दीर्घकालीन अध्ययन व्यवस्थाएं होती है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्या सीखने का। क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक समस्याएं सीखना हो सकता है। अब देखिए 343 कहता है कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया? तो वह है मनोविश्लेषणवाद। किसमें? मनोविश्लेषणवाद पर ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकता होती है उसको दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? वह क्या था? टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाल विकास जीन पियाजे के सिद्धांत पर का आधार है। किसका आधार है? वह है संज्ञात्मक विकास का। किसका आधार है? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञात्मक विकास का आधार है। अगला क्वेश्चन कहता है
प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गति गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो वह क्या था? मोंटेसरी ने। किसने किया था? मोंटेसरी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वह करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों में जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश को करता है? तो वह स्व अधिगम मॉडल। क्या होता है? स्व अधिगम मॉडल होता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज हमारा अंतिम क्वेश्चन था। क्या था दोस्तों? ये आज हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट में लिख के कि आपने इतने क्वेश्चन किए और आपका कहाँ कमजोरी है उसको सुधारिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके साथ भी ये जानकारी पहुँच सके। आप बने रहिए पल पल अपडेट के लिए JSR क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।